बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका बच्चों हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 9.3 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक मसलस पी क्यू आर के निकात पी क्यू आर हो तो साबित कीजिए कि अजला पी आर और क्यू आर का दरमियानी निकात को मिलाने वाला किता खत की लंबाई 1/2 पी क्यू का फासले की लंबाई के बराबर है। अगर बच्चों मैं बात करूं, मेरे पास अगर बच्चों मेरे पास उसने अजला एक मसलस पी क्यू आर दे दी, तो बच्चों मैंने मसलस इस तरह बना ली पी क्यू आर। तो बच्चों अजला पी आर के ऊपर भी हमने क्या लेना है, नुक्ता, दरमियानी नुक्ता। पी आर का दरमियानी नुक्ता कौन सा बनेगा, ये वाला। बच्चों पी आर का दरमियानी नुक्ता हमने ले लिया, इसका नाम क्या रख दिया, M1। इसी तरह बच्चों हमने क्यू आर का भी क्या लेना है, दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों क्यू आर का दरमियानी नुक्ता हमारे पास बनेगा ये वाला। अगर मैं इन दोनों निकात को मिलाऊं तो मेरे पास एक किता खत बनेगा। क्या बनेगा, मेरे पास एक किता खत, और इस दरमियानी नुक्ते का नाम क्या रख देंगे, M2। तो बच्चों मिलाने की लंबाई, बच्चों अगर मैं इन दोनों की जो सी लंबाई है ना, लंबाई का मतलब होता है डिस्टेंस, M1 और M2 बराबर होना चाहिए। आंसर 1/2 फासला पी क्यू के फासले के बराबर, पी क्यू के फासले के बराबर है। ये बात को हमने साबित करवाना है। सबसे पहले बच्चों एक मसलस दे दी पी क्यू आर, हमने ये एक मसलस बना ली पी क्यू आर, और ये 3 निकात भी दे दिए। तो इसके बाद हमने साबित क्या करा, अजला पी आर, ये अजला पी आर है और इसका दरमियानी नुक्ता M1 बना लिया। इसी तरह ये क्यू आर का हमने क्या लेना है, दरमियानी नुक्ता ले लिया M2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला क्या बनता है, किता खत। तो ये जो सा किता खत का फासला, इस किते खत की लंबाई 1/2 पी क्यू की लंबाई के बराबर है, इस तरह है बराबर। तो बच्चों M1 M2 का फासला और पी क्यू के फासले का क्या है, हाफ है, इस फासले के क्या है, बराबर। बच्चों हमने इस बात को क्या करवाना है, साबित। तो इसका मतलब क्या, M1 M2 का फासला मालूम करना पड़ेगा और पी क्यू का फासला, हमने इस बात को क्या करवाना है, साबित। बच्चों ये चीज़ हमने साबित करवानी है। तो साबित करवाने के लिए हमें ये वाला फासला मालूम करना पड़ेगा और ये वाला फासला मालूम करना पड़ेगा, फिर दोनों का आंसर अगर आ गया बराबर तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित। तो बच्चों हमने इस चीज़ को क्या करवाना है, साबित। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, नुक्ता M मालूम करना पड़ेगा, दरमियानी नुक्ता पी आर का, और क्यू आर का हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, पी आर का दरमियानी नुक्ता। पी आर का दरमियानी नुक्ता, उसको हमने नाम किसका दिया था, M1 का, और दरमियानी नुक्ते को मालूम करने का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बच्चों यहाँ पर P पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 होता है। R हमारे पास दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। तो बच्चों ये मेरे पास M1 इसी तरह आ गया। अब x1 मेरे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, x2 मेरे पास -8 के बराबर /2 आ गया, कोमा y1 मेरे पास 6 है, y2 मेरे पास 2 है, /2 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया M नुक्ता, मेरे पास प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, तो ये आ गया -4/2, कोमा 6 + 2 8/2 आ गया, 2 दूनी 4। तो मेरे पास M नुक्ता मेरे पास आ गया -2, 2 4 8 4 आ गया। तो बच्चों हमने पहले दरमियानी नुक्ता मालूम कर लिया। क्या मेरे पास दरमियानी नुक्ता, -2, 4। इसी तरह बच्चों मैंने ये था मेरे पास पी आर का दरमियानी नुक्ता है मेरे पास, ये
जो सा मालूम। अब मैंने क्या मालूम करना है, ये वाला दरमियानी नुक्ता मालूम करना है M2। ये किसका दरमियानी नुक्ता है, QR का। तो बच्चों किसका है, QR का दरमियानी नुक्ता हमने क्या करना है मालूम, और ये है M2 के बराबर। तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो बच्चों क्या मालूम करेंगे, M2। तो बच्चों x, अब Q पहला पॉइंट है, Q क्या आ गया हमारे पास, पहला पॉइंट है। Q पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 होता है। R हमारे पास दूसरे नंबर पे x2 y2 रख देंगे। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 है। तो बच्चों वैल्यू दर्ज कर देंगे। x1 में किसके बराबर है, -2, x2 -8 है ओवर 2 आ गया, कोमा y1 मेरे पास किसके बराबर है, y1 मेरे पास -4 है और y2 मेरे पास +2 है ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया M2। तो बच्चों ये माइनस का 10 है, 10 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये -5 आ गया, कोमा ये -4 +2 -2 आ गया। जब 2 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो -1 आ गया। तो मेरे पास QR का दरमियानी नुक्ता मेरे पास आ गया -5, -1 -5, तो बच्चों सबसे पहले हमें उसने PR और QR का दरमियानी नुक्ते को मिलाने वाला कितना ख़त बनाना है हमने। तो बच्चों अब इस किता ख़त की हमने क्या मालूम करनी है, लंबाई। पहले हमने PR के ऊपर नुक्ता M ले लिया और QR के ऊपर नुक्ता M2 ले लिया, और सबसे पहले हमने PR का दरमियानी नुक्ता M1 निकाल लिया और QR का दरमियानी नुक्ता हमने M2 निकाल लिया। पहले हमने ये दो काम किए हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, M1 और M2 का डिस्टेंस मालूम करना है, फासला। तो हम क्या मालूम, क्योंकि हमने ये चीज़ साबित करवानी है। तो M1 और M2 का हमने क्या मालूम करना है, फासला। तो बच्चों जो सा फासले का जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास, वो होता है x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों इन दो पॉइंट के दरमियान हमने फासला मालूम करना। तो पहला पॉइंट M है, M1 है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, x1 y1, और M2 दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 होता है। तो बच्चों M1 M2 का फासला, बच्चों ये दो लाइनें फासले को शो करवाती हैं। तो बच्चों x2 मेरे पास किसके बराबर है, -5 के बराबर। x1 किसके बराबर है, -2 है, तो ये +2 हो गया, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। y2 मेरे पास किसके बराबर है, -1, y1 मेरे पास 4 है, तो -4 हो गया, ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास M1 M2 का जो सा फासला है ना मेरे पास, -5 +2, तो ये -3 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर, और ये -5 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, ऊपर पावर थी जुफ्त कुव्वतनमा आ गई हमारे पास। तो ये प्लस की अलामतें आती हैं यहाँ पर। M1 M2 का फासला हमारे पास आ गया 34 के जज़र के बराबर, 34 के जज़र के बराबर। और बच्चों इसी तरह बच्चों हमने अब किसका फासला मालूम करना है, PQ का। तो PQ का फासला मालूम कर लेंगे, PQ का फासला। तो बच्चों फासले का फार्मूला होता है x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें, P पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, और Q दूसरे नंबर के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2 हमने रखना होता है। तो ये PQ का फासला मसावी, तो बच्चों x2 -2 के बराबर है, x1 4 है, माइनस फार्मूले वाला +4 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर, y2 -4 है,
y1 प्लस 6 है तो -6 हो गया, -6 ऊपर होल का स्क्वायर। तो पी क्यू का फासला मसावी, तो बच्चों ये माइनस का 6 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर, ये माइनस का 10 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर, -4 -6 माइनस का 10 आ गया, -2 -4 माइनस का 6 आ गया, ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। पी क्यू का फासला 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ऊपर पावर जुफ्त है तो माइनस ख़त्म होगी, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 के बराबर है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 136 का जज़र पी क्यू का फासला। तो बच्चों 136 को मैं लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 34 का जज़र। जब 34 को 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 136 का जज़र बनेगा। तो ये पी क्यू का फासला, तो बच्चों ये 4 का जज़र लेंगे तो 2 आ गया और 3 इंटू 34 का जज़र पी क्यू का फासला। तो बच्चों फिर मैं सवाल को रिपीट करवाने लगा हूँ। एक मसलस पी क्यू आर के नकात हैं, पी क्यू आर के नकात हमें ले लिए और हमने साबित कीजिए अजला पी आर, ये अजला पी आर है और क्यू आर का दरमियानी नकात। तो इसका मतलब क्या, हमें दरमियानी नुक्ते मालूम करने पड़ेंगे। पी आर का दरमियानी नुक्ता मालूम कर लिया और मैंने क्यू आर का दरमियानी नुक्ता मालूम कर लिया। सबसे पहले इन दोनों नुक्तों को मिलाने से किता खत बन गया। ये बच्चों क्या बन गया, किता खत की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई की बात हो रही है। लंबाई का मतलब क्या होता है, फासला। तो m1 और m2 का फासला 1/2 पी क्यू के फासले की लंबाई के बराबर है। मतलब क्या, m1 और m2 इन दोनों पॉइंट का फासला इस डिस्टेंस और 1/2 इस फासले के क्या है, बराबर। इस बात को हमने क्या करवाना है, साबित। तो बच्चों यहाँ पर हम साबित करवा देंगे m1 और m2 का फासला बराबर है 1/2 पी क्यू के फासले के बराबर है। तो m1 m2 का फासला हमने किसके बराबर निकाला है, 34 के जज़र के बराबर, और ये 1/2 इसी तरह आ गया। और पी क्यू का फासला हमारे पास 2 इंटू 34 का जज़र के बराबर है। ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये देख लें हमारा फासला दोनों का क्या आ गया, बराबर। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होगी, बराबर। तो पस साबित हो गया। बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे पस साबित हुआ। तो बच्चों इसको फिर मैं दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ, क्योंकि बच्चों आप लोगों को इनका कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अगर आपको इनका थीम समझ लेंगे ना, क्वेश्चन का थीम आपको पेपरों के अंदर कभी भी क्वेश्चन नहीं भूलेगा। तो बच्चों सबसे पहले उसने हमें दे दी थी एक मसलस पी क्यू आर। मैंने एक मसलस पी क्यू आर बना ली, एक फर्जी मसलस बनाई है। और इसी तरह बच्चों साबित कीजिए पी आर और क्यू आर का दरमियानी निकात। इसका मतलब क्या, पी आर का दरमियानी नुक्ता मालूम करना पड़ेगा, क्यू आर का दरमियानी नुक्ता मालूम करना पड़ेगा। मैंने ये दो नुक्ते मालूम कर लिए, नुक्तों को मिलाने से एक किता खत बन गया। ये एक किता खत बन गया। किता खत की लंबाई, किता खत की लंबाई, इसका मतलब क्या हो गया, m1 और m2 की किता खत की लंबाई ना, ये 1/2 पी क्यू की लंबाई के क्या है, बराबर। हमने क्या करवाना है, इस तरह साबित। तो बच्चों ये देख लें m1 और m2 की लंबाई और 1/2 और पी क्यू की लंबाई। तो बच्चों ये दोनों की वैल्यू मैंने जब दर्ज की तो दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर, पस साबित हुआ। तो बच्चों ये क्या हो गया, सवाल साबित हो गया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।